राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी का हम फूलों से जन्म किस प्रकार करवा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का खीरे से, फूलों से, अनाज से, फलों से जन्म कराया जाता है। आज हम जानेंगे कि फूलों से लड्डू गोपाल जी का जन्म हम कैसे करा। जन्माष्टमी के दिन सभी मंदिरों में पर्दा लगा दिया जाता है, लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसके लिए हम एक टोकरी ले लेंगे या फिर कोई शुद्ध पात्र हम ले लेंगे। उसमें हम लाल पीले रंग का या किसी भी रंग का साफ कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद हम उसमें फूलों से मखमली गद्दे की तरह बना लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के वस्त्र निकाल कर लड्डू गोपाल जी को उसमें सुला देंगे। उसके बाद ऊपर से भी लड्डू गोपाल जी को हम फूलों से पूरी तरह ढक देंगे। तो इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल जी को फूलों से ढक दिया है। फूलों के डंठल हम अलग निकाल देंगे। इस तरह से मैंने फूलों की पत्तियां ली हैं और उनसे लड्डू गोपाल जी को ढक दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा फूल हैं तो आप पूरी चौकी को फूलों से सजा सकते हैं, पूरी अच्छे तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मैंने चौकी को फूलों से सजा दिया है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के पास हम एक खीरा रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप टोकरी में भी इस खीरे को रख सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल जी के पास खीरे को रख दें। साथ में हम एक सिक्का रख लेंगे। अगर आपके पास चांदी का है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल सिक्का ही यहाँ पर रखा है। खीरा अगर डंठल वाला मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप नॉर्मल खीरा भी रख सकते हैं। श्याम की पूजा आप थोड़ा जल्दी कर लें। जब दिया शांत हो जाए तो उसके बाद हमें ये प्रक्रिया करनी है। उसके बाद हम टोकरी के आसपास नहीं आएंगे और दूर बैठकर ही हम भजन कीर्तन करेंगे। उसके बाद ठीक रात को 12 बजे फ़ोन से, मंदिरों में शंख ध्वनि से आपको पता चल जाएगा कि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। उसके बाद हम धीरे-धीरे ताली बजाकर या घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी को जगाएँगे और फूलों से निकालेंगे। जब आप लड्डू गोपाल जी को टोकरी से निकालें तो बोलें, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा। उसके बाद जो लड्डू गोपाल जी के पास हमने खीरा रखा था, अब खीरे को हमें डंठल वाली साइड से कट करना है। चाकू या ब्लेड से हमें इसको नहीं काटना है। इसको हमें जो सिक्का हमने इसके पास रखा था उसी सिक्के से काटना है। इसे नाल भेदन प्रक्रिया कहते हैं। डंठल वाले हिस्से को हम तुलसी के गमले में गाड़ देंगे और बचे हुए खीरे का हम सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य बांट देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पंच अमृत से स्नान कराएंगे। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएंगे। सुंदर सा अपने लड्डू गोपाल जी का हम श्रृंगार कर देंगे और इत्र सेवा जरूर से प्रदान करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को इत्र बहुत अधिक प्रिय है। तो इत्र सेवा जरूर से प्रदान करें। अगर आप ज्वेलरी नई लेकर आए हैं तो नई पहना दें। अगर नई नहीं है तो आप पुरानी ज्वेलरी को साफ करके लड्डू गोपाल जी को पहना दें। देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। और मोर पंख जरूर से प्रदान करें लड्डू गोपाल जी को, और साथ में लकड़ी की बांसुरी मैंने उनको दे दी है। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम सुपारी के रूप में गणेश जी को विराजमान करेंगे। साथ में फूलों का आसन देते हुए हम दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए सभी को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को मैंने पहले ही स्नान करा दिया है। गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को पीले चंदन से तिलक करेंगे, फिर रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। बच्चे के जन्म के समय बच्चे को सबसे पहले शहद चटाया जाता है, तो लड्डू गोपाल जी को हम शहद का भोग लगाएंगे। उसके बाद धनिया पंजीरी का भोग लगाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। गणेश जी को हम अलग से भोग देंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। जल का भोग लगाएंगे। हाथ जोड़कर हम सभी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा हमें लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वारते हुए रखनी है, क्योंकि ये दक्षिणा लड्डू गोपाल जी की होती है। इससे आप लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। उसके बाद एक जल का लोटा और हाथ में फूल या चावल लेकर हम जन्माष्टमी व्रत कथा सुनेंगे, क्योंकि किसी भी व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम उसकी कथा सुनते हैं। कथा का वीडियो अलग से आपको चैनल पर मिल जाएगा।
अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो फूल हमारे हाथ में है वो हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे और जब चंद्रमा को अर्घ दें थोड़ी सी पंजीरी हम जल के लोटे में डाल लेंगे। इस प्रकार हमारी रात की पूजा पूर्ण हो जाती है। अगर आप 56 भोग लगाना चाहते हैं तो 56 भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप सुबह 56 भोग लगा दें, या फिर रात को जन्म के समय भी आप 56 भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना होता है। अगर आप जन्म कराते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को जरूर से झूला झुलाएं। अगर जन्म नहीं कराते, ऐसे ही नॉर्मल पूजा करते हैं, तब भी आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर से झुलाएं। परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। झूला झुलाने के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को झूले से उतार देना है और उनके कपड़े बदलकर हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे, जिस प्रकार रोजाना सुलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी का फूलों से जन्म करा देंगे। लड्डू गोपाल जी के फूलों से जन्म की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।